मात सरस्वती सुमिर के जी धरूं गुरु को ध्यान। आन विराजो कंठो में सो दे जइयो मम ज्ञान। कीरति सिंह गुरुदेव के ए जी चरण नवाऊं शीस। भैरो गिर स्वामी सदा सुर देते रहो आशीष। हाँ तो हमारे आदरणीय बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, हमारी इस भूमि पर पलने वाली सीता सावित्री जैसी माता बहनाओं, लीजिए आज जयलोड़ी माता यूट्यूब चैनल के माध्यम से और कथा पेश कर रहे, इसके प्रॉप राइटर हैं हमारे रवि चेला कोणर वाले। तो लीजिए प्रसंग किस प्रकार से सतवादी हरिचंद्र लीला। तूफानी महाराज ढोलक बजा रहे हमारे गुरुदेव रामवी तूफानी जी आगरा वाले, और नक्काड़ा बजा रहे हमारे लतीफ भाई ग्वालियर वाले। लीजिए किस प्रकार से है। इधर हरिचंद महाराज ने तूफानी जी क्या किया। सोयग पूरी भई ए जी करही बस शेष। इंद्रासन जाए हाथ से सुरपति दिल बड़ो कलेश। महाराज हरिचंद ने 100 यज्ञ पूरी कर ली, एक बाकी है। आय हाय अब तो इंद्र घबराने लगा, हे परमात्मा मेरा राज मेरे हाथ से जाने वाला है। बेसामित घूमत फिरत ए जी गए इंद्र के पास। हंस करके कहने लगी सो कैसे बैठी उदास। हे इंद्र, ना तुम्हारे दरबार में अप्सरा नाच रही है, ना गान हो रहा है, आज क्या चक्र है। इंद्र ने जवाब दो, ओ महाराज ए विश्वामित्र, अरे तुम्हें नाच गान की पड़ रही, मेरे दिल पे पूछो। विश्वामित्र ने जवाब दो, हमें बताओगे नहीं तो हमें क्या मालूम पे तुम पे क्या आपत्ति है। इंद्र रो पड़ा उस समय और क्या बोला विश्वामित्र से, हे महाराज अरे कहीं दुखियाई के बाली लाजो हमारी आपत्ति क्या है। तो क्या बोले इंद्र, कहे तमोई शर्म लगे स्वामी, दिल में ठेस बैठ गई नामी। मेरे स्वामी और दिल में ठेस बैठ गई नामी। अरे इंद्र क्या हुआ। विश्वामित्र ने जवाब दो, महाराज अरे छूट जागी रजोदान। महाराज अरे छूट जागी रजोदान, लाजो हमारी
इंद्र ने जवाब दो महाराज, अरे विश्वामित्र, अरे हरिचंद्र ने 100 यज्ञ पूरी कर ले, एक बाकी और है महाराज, उसके बाद तो इंद्रासन को वो ले लेगा। अरे तुम जानते हो, विश्वामित्र ने जवाब दो, ओ इंद्रो, अब हम सच कह रहे, अब ये यज्ञ पूरी नहीं होगी। अरे तुम जानते हो, मतलब का संसार ऐसा ही होता है। सोई तो इंद्र ने क्या किया, तूफानी महाराज, ये रोई मुनि के गए दो चरना, मतलब का संसार ऐसा ही होता है। तो इनको विश्वामित्र के चरणन में गिरे महाराज, बहुत संगमित से मेरो मरना, विश्वामित्र कैसे करके मेरी लाज बचा ले। विश्वामित्र ने जवाब दो, अरे इंद्रो, अब तुम चिंता मत करो। क्या बोले, अरे चिंता छोड़ी बैठो गद्दी पर, मैं अवधपुरी को जाता हूँ, करना पर घोर अन्याय पर मैं धर्म डिगा कर आता हूँ। विश्वामित्र ने जवाब दो, अरे इंद्रो, वैसे जो धर्म पे पड़ता है वो मोड़ा नहीं जाता, लेकिन तुम कहते हो तो करे प्रतिज्ञा लई है मन में, चल गए मुनि तपधारी है, देखा एक नगर से बाहर तक एक सुंदर बगीचा पड़ा कि जिस दिन इंद्र का को धारण करूंगा, उसी दिन से बगिया को उजाड़ूंगा। आए हाय, मुनि ने क्या किया, बड़े बड़ा घुस गए बगिया में, बड़े बड़ा घुस गए बगिया में, दिन सारा बाग उजाड़ा है, दिन सारा बाग उजाड़ा है, और मालिक ने माली को आकर थप्पड़ मार जगाया। भैया माली गहरी नींद में सो रो, मालिक ने उसे जगाया। इधर विश्वामित्र ने बरहा का रूप धारण करके हरिचंद्र का सारा बाग उजाड़ दिया। मारी गहरी नींद में सो रो, मालिक ने उसे जगाया, और जब नाय जगो तो एक गाला छपके दो तूफानी जी, का भयो देख दशा नृप बाग की, ये जी माली है गौतंग, कहाँ कहेंगो जाई के, सो बिगड़ गई सब ढंगो। माली सोचने लगा, हे परमात्मा, मैं अपने राजा से जाकर अब क्या कहूंगा। क्या किया माली ने तूफानी जी,
तुम जानते हो ठिकाना ही कहां, राजा राजा ही होता है। अरे रोवत रोवत माली रे दरबार में भैया आयो। माली कहने लगा महाराज गजब हो गया। हरिचंद ने जवाब तो हुआ क्या आखिर, तो क्या बोला, अरे बाग पीछे बरहा एको आयो। क्या कहा, अरे माली तू कहां मर गया महाराज, तो पालो नहीं रे बड़े भाइयों। माली ने जवाब दो महाराज, अरे बरहाने बाग तो जा दो, चाहे फांसी पे चढ़ा दे, चाहे मुझे जेल खिला दो या मुझे जेल में डाल दो। ए हरिचंद ने जवाब दो, ए माली तुझे मार के क्या मिलेगा, क्या बोले, अरे घट जाओ नहीं धर्म तोई। हे माली, अरे घट जाओ नहीं धर्म तोई, सूली पे चढ़ावेंगो, बाग में बरहाए घेरेंगो। जवाब दो हरिचंद्र
सेना से कह रहे अरे सुनो, अगर किसकी तरफ से निकल गया बरहा सुगर तो क्या दंड होगा? क्या बोले? अरे जिसकी तरफ से देखो सुगर बढ़ जाओ। देशन कार्य को व्रत दंडता को है जागो। उसे मैं देशन कारा दे दूंगा। और कह रहे अरे खाने की तो खाने की तो चलत कहाँ नहीं रखलावे लो बाग में बराए के। आज सब सत्रह के खड़े हैं। इधर राजा हरिचंद कोई नींद का झोटा आ गया तो सुगर उनके टांगों में होके निकल गया। और जैसे ही बरहा निकला तो राजा की नींद खुल गई। अरे वो किधर गया बरहा, किसकी तरफ से निकल गया? सब बोले भैया हम रैयत हैं, जो राजा है जो तो हम नहीं मारेगो। तो दुखिया के क्या बोले? ए महाराज हाय के सुगर निकल गयो। ए राजा हाय के सुगर निकल गयो। राजा मानो चाहे मत मानो। हरिचंद्र ने जवाब दो अच्छा बरहा निकल गया। बोले हाँ किसकी तरफ से निकला है? तो के आगे बोले अरे तुम्हें नींद को आएगा धोखा। हमने लगत त्याग कर मैं खोटा। और कह रहे आए के वो तो बाज गया। राजा मानो चाहे मत मानो। हरिचंद ने जवाब दो मेरी तरफ से निकला है। बोले हाँ महाराज सच कह रहे तुम्हारी तरफ से निकला है। तो हरिचंद ने जवाब दो तुम सब नंगर के लिए लौट जाओ। मेरा देश निकालो, समझ लो मैं बरहा को मार के ही लौटूंगा। राजा घोड़ा पर सवार भय तूफानी जी आगे आगे भगत जा रहे हो। सुगर जगह ढोलक में बताए दे आए आगे आगे भागत तो जावे। आए घोड़ा ते राजा पिछारी जावे। राजा भगते जा रहे। सुगर आगे और आगे भगत ही भगत। और जंगल में देखो तो का भयो आई के झाड़ी में कोई गयो। राजा मानो चाहे दिल मानो। सुगर जैसे ही आए झाड़ी में खोएगो। राजा हरिचंद इधर उधर देख रहे वो सुगर कहाँ तो वो तो विश्वामित्र रहते हैं। लेकिन क्या किया विश्वामित्र ने? तूफानी जी
और स्टूडियो में बैठे हमारे विजेंद्र से गुलियापुरा वाले, धर्मेंद्र चेला खैरा वाले, हमारे पंकज सलपरी वाले, हमारे शिव सिंह नागौर वाले, हमारे विशाल गोयल, नक्काड़ा बजा रहे हमारे लतीफ भाई ग्वालियर वाले। हुआ क्या, राजा इधर उधर देख रहे, लेकिन विश्वामित्र ने क्या किया, सुअर बरहा में से और देख चकमा घुस गोरे कांदरा में जाई। विश्वामित्र मुनि महात्मा बन के बैठ गए, लंबी दाढ़ी लटका दी। इधर राजा हरिचंद बरहा की तलाश में। और क्या किया विश्वामित्र ने, हरिचंद क्या कर रहे, इधर बरहा को देखत फिरे, ए जी मन में होता उदास, ए ला मारे हरिचंद तेरो अपने पास। अरे बेटा इधर आओ, अरे राजा पानी पियोगे? राजा ने जवाब दो, महाराज तुम तो पानी की कह रहे, जब तक बरहा को नहीं मार लूंगा तब तक अपनी हद में आराम भी नहीं करूंगा। विश्वामित्र कहने लगे, अरे राजा बिना गुरु के न मर सके बरहा राजकुमार, ब्रह्म दृष्टि में देख लूं सो एक क्षण में संसारो। अरे राजा तुमने कोई गुरु बनाया है? बोले नहीं। अगर यदि हमको गुरु बना लोगे तो मैं ब्रह्म दृष्टि में देख लूंगा बरहा कहां, उसे क्षण में मरवा दूंगा। अगर बरहा को मरवा दिया तो क्या दोगे? बोले सर्वस्व दे दूंगा। और गुरुदक्षिणा में क्या दोगे? हरिचंद ने जवाब दो, मांग ले, तुम क्या मांगते हो? विश्वामित्र ने जवाब दो, 60 बार सोना। हरिचंद हंस गए, अरे मुनि महाराज, अरे एक खच्चर का देखो पहुंचा देना, एक कोंदे से लदा दूंगा। लेकिन विश्वामित्र ने जवाब दो, हे राजा क्या बोले? अरे समझ लो क्या तू खेल खिलौना का, दीदी को 60 बार सोना। जवाब दो, कहां से देखो? हरिचंद जवाब दो, मेरे पास कोई कमी नहीं है महाराज। तो क्या बोले विश्वामित्र, राजा सर्वसता दियो तुम्हें पहले, अब क्या बचा तुम्हारा के? और कह रहे मुनि कहे, पानी तेरा दिल
और विश्वामित्र समझ गए जो सत्यवादी है मुंह से कह देगा तो वचन बात तो कभी नहीं लौटेगा। तो क्या बोले राजा परीक्षा के लिए देना नहीं है दान बचन कि वापस लौटा दूंगा। दोगे आप तो फिर मैं कौड़ी कौड़ी बता दूंगा। हंस के मुनि के बानी तेरा दिन तो हिलाना काफी देवता निवार सोना। हरिचंद सोचने लगे हाय परमात्मा अपने वचनों का पालन कैसे करूं। और सोच समझ के हरिचंद ने जवाब दिया महाराज मैं अपने घर जाता हूं अपनी रानी अर्धांगिनी को पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। जवाब तो जा सकते हो। जैसे राजा घोड़ा पे सवार हुए विश्वामित्र ने जवाब दिया राजा घोड़ा किसका आ गया। सर्वस्व में मेरा आ गया। ए राजा ने क्या किया भैया घोड़ा दयो कहाई लौट चल दियो चेहरा परो मलिनो कपोवे पलंग नवा दिया। आइए महाराज आइए। अरे तुम तो बरहा को मारने के लिए गए ना। और क्या बोली पहली रानी भी पतिव्रता थी। कहो प्राण प्यारे पति ए जी कहो बाग का इतने वचन और बोले कि बोले हैं भूपालो आलिया को नया तुझे समझाऊं और 60 भार है कर्ज सोना बाए कैसे ने रानी ने जवाब दिया महाराज अरे तुम तो बरहा को मारने के लिए कर्ज कैसे कर लाए। ए
रानी, एक महात्मा हमारे गुरु बन गए, हमसे सर्वस्व ले लिया और गुरु दक्षिणा में 60 बार सोना मांग रहे। कहो अपने वचनों का पालन कैसे करें? ओहो रानी क्या बोली, हे पतदेव, अरे घट जागो नहीं धर्मपति, हम तीनों बिक जाएंगे। और कर्ज ऋषि को आना पाई से चुकाएंगे। रानी क्या बोली, हे पतदेव, अरे कह दो पिया जाए तुम मुझसे, बेच के कर्जा चुका ले वो, चुका ले वो। अरे देश विदेशन में कहूँ बेचे, हमसे बाहर उठा ले वो, उठा ले वो। जाने पहली रानी भी पतिव्रता थी और हदपनी में पिए न पानी। हे महाराज, हदपनी में पिए न पानी, नहीं तागी है जाएंगे। कर्जा ऋषि को आना पाई से चुकाएंगे। पहली रानी भी पतिव्रता थी। अरे उस मुनि से कह दो हम 3 प्राणी हमें बेच के अपना कर्ज चुका ले। और राजा हरिचंद विश्वामित्र से क्या बोले पहुंचकर, महाराज विश्वामित्र ने जवाब दो। राजा आ गए, बोले हाँ महाराज। और क्या बोले हरिचंद, सत्यवादी ऐसे हुआ करते हैं। अरे हम खाली हाथ हैं तीनों प्राणी, अरे बेच चुका ले कोड़ियों कानी। देश विदेश में कहूँ बीचो, करे न हम आना कानी। राजसी कपड़ा राजा से उतरवा ले, रानी से, पुत्र से, और लेकर के चले हैं
है पुत्र रोहिदास छोटा सा चल चल के थक गया तो रानी क्या बोली मुनि से, हे मुनि कितनी दूर त्यारी काशी नगरिया, कितनी दूर त्यारी काशी नगरिया, चलत भयो बिहाल मेरो कुमार है बारो, ओ कलाल मेरो कुमार है बारो। रानी करी बेटा चलत चलत कई दिन भय बिन नीर के, धरो लाला धीर सब कोट तक धीर के। नारद कुछ आए रोज रोज आवेगो, सूर होते बेटा मेरे दूध को ल जावेगो, एक मन को खेल मेरा कुमार है भारो, एक लाल मेरा कुमार है भारो। बेसा में तूने जवाब दो, तू मरे या तेरा पुत्र मर, मैं इसमें नहीं बोल पाऊंगा। लेकर के चले हैं तो काशी में पहुंच गए तूफानी जी। मुनि आवाज लगा रहे, अरे भाई मैं 3 प्राणी लेके आया हूं, इन्हें कोई ग्राहक हो तो ले सकता है। और क्या बोल रहे, काशी में राजा हरिचंद्र तारावती रोहिदास को लेकर के विश्वामित्र पहुंचे तो कहा है रो काशी में तूफानी जी, हमारे ले पहुंचे काशी की हाट, एरी रहे बाटक तीनों प्राणी, हम जल्दी बेचो ज्ञानी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, कोई ग्राहक नहीं आता। कुछ समय के बाद कहा हो तूफानी जी, ओए कब्बे से पास में आइए, रानी को बोल कहाइए, अरे तीनों बोल कहाई खड़ी थी रानी, हमें जला